नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं होगी यहाँ। रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ एक नए शो, लेकिन बात पुरानी है। आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो मसाजिद छोटी होने की वजह से या कम होने की वजह से बाहर खुले में नमाज पढ़ते हैं, जुमे की, सिर्फ जुमे की, जोहर की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय से, कुछ वक्त से वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फस्ताई जहन, फस्ताई ताकतें वहाँ आ जाती हैं और उनको परेशान करती हैं। चैलेंजेस है कि वो वहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे। और एक बहुत ज़माने से नमाज और अजान को लेकर हिंदुस्तान में शोर चल ही रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर। बहैसियत मुस्लिम फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, जोर से अजान ना हो, मसाजिद में नमाज पढ़ें, रोड ब्लॉक ना करें। नमाज खुद इस बात की इजाजत नहीं देती कि आपकी नमाज की वजह से किसी को तकलीफ हो। लेकिन वहीं ये भी है कि जुमे की नमाज में चूंकि तादाद ज्यादा होती है और मसाजिद छोटी पड़ जाती है, इसलिए बाहर खुले में नमाज पढ़ी जाती है ताकि सारे लोग एडजस्ट हो जाएं। लेकिन नमाज और अजान को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स इंडिया में हो रही है सिंस मैनी इयर्स नाउ, और बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा बदतमीजी की हद तक, यानी अब वो नफरत से निकलकर ईगो पर पहुंच गई है। अब वहाँ जो जमीन जहाद का आपने पहले भी सुना है कि वो जमीन जहाद क्या था, यही था, वक्फ की जमीन और ये जमीन जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। और एक बहुत बड़े तबके ने जो कि राइट विंग का है, जो सैफरन टेरर है हमारे इंडिया का, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ये जो जमीनों पे बाहर खुले में आन के नमाज पढ़ते हैं, ये मुसलमान उस पर कब्जा कर लेंगे। हालांकि 35-40 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन पर कब्जा हुआ हो, लेकिन बहरहाल जहां बहुत सारे इल्जामात मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, उनमें एक ये भी है। अभी 2-3 हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि जब भी नमाज का वक्त होता है उससे पहले ही वहाँ कुछ संघी संगठन आन के खड़े हो जाते हैं और नमाज पर से पहले, कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद, वो वहाँ पे नारे लगाएंगे। कभी वहाँ पर गोबर के उपले डाल देंगे, कभी वहाँ पे गोबर धन होगा, पूजा होगी। मतलब उसी सेम टाइम में जो चीज सदियों से नहीं हुई वो सडनली पॉपअप हो गई है और उसी टाइम में वहां हो रहा है। तो इसमें जो मैं कुछ कह रही हूँ इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये हो रहा है। ये तो सिर्फ एक जगह है जो ईगो पर आ गई है संघी संगठनों के, तो उस वजह से ये हर बार हर जुमे को टेंशन हो जाती है वहां पर। और लोग दोनों समुदाय के, दोनों मज़ाहिब के लोग वहां आ जाते हैं। इन लोग को नमाज पढ़नी होती है उन्हें। अब प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कोई और जगह है नहीं नमाज की। ये वो जगहें हैं जो मैं बार बार अपने हर वीडियो में ये वाली बात बताने की कोशिश करती हूँ कि ये वो जगहें हैं जो कि हमारी अदालतों ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी हाई कोर्ट ने अलॉट की हैं कि ये गवर्नमेंट की जगहें, यहाँ आके आप नमाज पढ़ सकते हैं फ्राइडे में, और कुछ नहीं होगा। और वो कुछ किया भी नहीं जाता है। लोग अपनी घरों से जानमाज लाते हैं, बिछाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और घर वापस चले जाते हैं। दैट्स इट। वहां कोई मस्जिद का निशान नहीं है, वहां कुछ बनाया भी नहीं है। लेकिन जो झूठ इन लोगों ने फैलाया है, उस झूठ को सच साबित करने के लिए, प्रूफ देने के लिए ये अब ओपनली आ रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो ये वैसे भी खातिर में नहीं लाते हैं। तमाम हमारी जो पॉलिटिकल बड़ी बॉडीज हैं वो इन लोगों ने जेब में रख ली हैं, या अगर बहुत गंदा वर्ड इस्तेमाल करूं मैं, यूपी वाला वर्ड इस्तेमाल करूं तो जामे में पहन लिए। और ये हो रहा है, मुसलसल हो रहा है आज भी। अच्छा, पहले ये हो रहा था कि 10, 20, 25, 50, 100 लोग आ जाते थे, लेकिन आज की तादाद ज्यादा थी, आज का नंगापन ज्यादा था। आज जो हुआ वो शायद अभी इस पैमाने पर नहीं हुआ था। तो डराने, धमकाने, खामोश करने की जो हमारी
क्या है वो, डराने धमकाने की जो एक प्रोसेस चला हुआ है हमारे मुस्लिम्स के लिए, दलितों के लिए और तमाम माइनॉरिटीज के लिए, वो अब शबाब पकड़ता जा रहा है। आज आप देखिए, मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, चल रहे हैं, आपने शायद देखा भी हो और कई जगहों पर, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से हमारे युवा को, हमारे मुल्क के युवा को इन्होंने कितनी आसानी से नफरत की भट्टी में झोंक दिया, नफरत का ईंधन बना दिया है। यही युवा है जो मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो वहां मतलब पूरे गुस्से के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वहां पहुंच जाता है और उसका विरोध करता है। लेकिन यही युवा जब हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे पहुंच जाते हैं, नेट का पेपर लीक हो जाता है, तो ये युवा खड़े होके नहीं आता है सामने और नहीं बात करता है कि भाई ये पेपर क्यों लीक हुआ, 25-50 हजार, 2 लाख 2.5 लाख बच्चे ये पेपर देने वाले थे, उनकी तैयारी ज़ाय हो गई, उनका किन जो छोटी जगहों से आते हैं बेचारे, साइकिलों पर, रिक्शा में, ऑटो में, बस में आए, सेंटर तक पहुंचे, पेपर उन पर कॉपी मिल गई, कॉपियां उनके हाथ में आ गई, तब कह दिया गया कि क्योंकि पेपर लीक हो गया इसलिए एग्जाम नहीं होगा। और इनमें से कोई संगठन, किसी संगठन ने जाकर उनको शोर नहीं मचाया कि नहीं पेपर होना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो तकलीफ होगी इससे, या उनका मुस्तकबिल खराब होगा। क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि इन्हें ऊपर से, यानी ये जो लोग आती है ना, भीड़ जो आती है, रवीश कुमार बार बार कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि अगर तुमने सवाल नहीं किया तो तुम्हें भीड़ बना दिया जाएगा, और ये तुम भीड़ बन चुके हो, आज तुम भीड़ बन चुके हो, क्योंकि इस भीड़ को ऊपर से ये परमिशन नहीं है कि जाके स्टूडेंट्स की हेल्प करे, इन्हें परमिशन है कि नफरत फैलाओ। इसलिए ये नफरत की भट्टी में जलने आ जाते हैं। इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इनको एजुकेशन से दूर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली तो इनका जहन खुल जाएगा और ये सही और गलत की तमीज करने के काबिल हो जाएंगे, जो ये अब नहीं है। अभी ये एक भीड़ का हिस्सा है, एक भीड़ का हिस्सा जो सिर्फ आंख बंद करके फॉलो कर रही है। और ये पार्टी आपको यही भीड़ में कन्वर्ट करना चाहती थी और उसने कर दिया, और आप हो गए इस भीड़ का हिस्सा, बल्कि वो भीड़ हो गए आप, जो सिर्फ मारना या मरना जानती है, एजुकेशन के बारे में सवाल करना नहीं जानती। थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये आपकी नहीं, आप तो भीड़ का हिस्सा हो गए, आपकी नस्लें आपको कोसेंगी कि क्या किया था तुमने। और वो कैसी माएँ हैं, वो कैसे बाप हैं जो अपने बच्चों को इसमें भेज रहे हैं। मेरा सवाल उनसे भी है, उन पेरेंट्स से जो बच्चों की एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजते कि हक की आवाज उठाओ, वो मारने और मरने के लिए अपने बच्चों को भेज देते हैं। कौन माँ बाप हैं वो? किस दिल से भेजते हैं कि जाओ मुसलमानों को मार दो, दलितों को मार दो, सबको मार के खत्म कर दो। जब वो मारने जाएंगे तो मरेंगे नहीं क्या? मुझे बता दें, जो मारने भेज रहे हैं, जो हुक्म दे रहे हैं कि जाके ये करो, जाके वो करो, उनकी औलादें हैं इस भीड़ में शामिल? वो खुद हैं इस भीड़ में शामिल? नहीं है और न होंगे, क्योंकि तुम्हें जाहिल रखा गया है चंद सिक्कों की अवज, चंद वादों की अवज और चंद उम्मीदों की अवज। इट्स यू, और उनकी सारी पावर आपकी और आपकी नासमझी की और बेअक्ली की देन है। एंड थैंक यू सो मच। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूंगी, बल्कि पहले उन्हें मुबारकबाद दूंगी कि जिस तहम्मुल से, जिस सब्र के साथ वो अपने रिचुअल्स को पूरा कर रहे हैं, आप करिए, क्योंकि कोई माने या ना माने, हम मानते हैं, आप मानते हैं,
کہ وہ ہے وہاں اوپر جو صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے اور اس کے فیصلے بھی آتے ہیں, اور کرما کو تو یہ بھی مانتے ہیں, کرما کو تو یہ بھی مانتے ہیں. تو جسٹ کیپ کاملی what you are doing, just keep doing, اور اپنا صبر اور تحمل کو مت کھوئیے گا, کیونکہ اگر آپ نے غصہ کیا تو وہ فرشتے جو آپ کے چاروں طرف جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ فرشتے آپ کی تحفظ کو سے واپس نہ چلے جائیں, تو وہ تحفظ انہیں کرنے دیجیے, آپ نماز پڑھیے اینڈ اپنے ریچول ایمانداری سے نبھائیے اور گھر واپس آ جائیے. آف کورس ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا منشا جو ہے اس زمین پہ قبضہ نہیں ہے, صرف نماز پڑھنی ہے. ان کو یہ چاہیے اگر کہیں اور نماز کی جگہ ملے تو وہاں موو کر سکتے ہیں, وہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں پیسفلی. اگر کہیں اور جگہ ملتی ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ پلیز آپ لوگ وہاں سے ہٹ جائیے اور ان کو وہاں تاتھیا کرنے دیجیے, کہ پورے دن میں پورے ہفتے میں جمعے کی ظہر کی نماز کے وقت ہی یہ وہاں آن کے پوجا کرتے ہیں, تو انہیں کرنے دیجیے اور انہیں جیتنے دیجیے. آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان کو بہت برا لگا تھا, وہ غصے میں آ گئے تھے, طیش میں آ گئے تھے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیوں کیا, اس سے مسلمانوں کی انسلٹ ہو رہی ہے. لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ انسلٹ نہیں تھی, ایک قدم پیچھے لینے کا مطلب ہارنا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کہیں جگہ مل جائے تو پیسفلی ادھر موو ہو جائیں اور ان کو جیت کی خوشی منانے دیں. کرما از آن واچ اینڈ کرما از اے بچ. تھینک یو سو مچ. جے بھارت, جے بھارتی.